वक्रतुंडं महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवन मंगल हारी उमा जपते ही त्रिपुर। देखिए हम तो भाई रोज़ शिवपुराण तो आप लोगों को एक ही बात करते हैं, रोज़ भेजते हैं, रोज़ भेजते हैं, लेकिन आप लोग सुनते नहीं हो। क्योंकि आप लोग सुनो तो हमको पता चल जाता है। अगर आप लोग को नहीं अच्छा लगे तो भी बता दो कि हमको नहीं अच्छा लगता, लेकिन हम तो मेहनत करके भेज रहे हैं आप लोग के भलाई के लिए। तो आप लोग उसका सुनिए ना, दूसरों को सुनाइए, दूसरों को भेजिए। देखिए शिवपुराण मामूली ग्रंथ नहीं है, और जो शिवपुराण में लिखा है भगवान अपने मुख से ही बोले हैं। तो ये मान के चलिए कि शिवपुराण का ग्रंथ मामूली ने हम आप लोगों को आपके लोग की भलाई के लिए जब भेज रहे हैं तो आप उसको सुनिए, फ़ायदा उठाइए कि आपकी भी भगवान शिव अंतिम समय आए लेने के। कहते हैं कि जो मेरा शिवपुराण एक घड़ी आधे घड़ी सुनता है तो अंतिम में हम ही उसको लेने आते हैं। तो आप इसको मन लगा के सुनिए, उसमें कमेंट में भी लिख दीजिए ताकि हमको अच्छा लगे कि हम भाई ठीक है आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं तो अच्छा लगे। चलिए अब शिवपुराण तो हम भेजबे करेंगे, आप लोग सुनिए न सुनिए आपकी मर्जी, लेकिन हम तो भेजेंगे। अब देखिए हम बार बार कहते हैं कि भोलेनाथ आँख जरूर मूंदे रहते हैं, विभूति लगाए रहते हैं, रुद्राक्ष का माला पहन रहते हैं, गले में सांप चंद्रमा गंगा सब बैठे रहते हैं, लेकिन उसके बाद सोचिए सारे संसार को देखते रहते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन शिवपुराण सुन रहा है, कौन मेरा भजन कीर्तन कर रहा है, क्या मेरा जप कर रहा है, मेरा आत्मा से पूजा कर रहा है, सब मेरे शिव देखते रहते हैं। और कहते हैं कि सच्चा भक्त तो मेरा वही है, नहीं 10 मिनट तक भगवान का नाम ले ली उसके बाद से फिर 24 घंटा के लिए एक बार याद नहीं आया। अरे भगवान तो ये भी बोल रहे हैं कि किसी अवस्था में, चाहे गंदे अवस्था में आप रहिए, चाहे अपवित्र अवस्था में रहिए, चाहे आप छूने लायक रहिए या पूजा करने लायक रहिए ना, किसी समय 24 घंटा भगवान का नाम लेना चाहिए। देखिए जो हम आप लोग से बस श्री शिवाय नमस्ते मामूली मंत्र नहीं है। अगर ये मंत्र आप 24 घंटा खाना बना रही हैं, चल रही हैं, डोल रही हैं, बोल रही हैं, तो अगर आपका कोई दर्शन कर ले तो त्रिवेणी स्नान का तत्काल पुण्य पा जाता है। क्योंकि त्रिवेणी स्नान का पूर्ण है। अगर श्री शिवानंद जिसके गले में रुद्राक्ष हो, मुख में श्री शिवा नाम हो और सिर पर भस्म का त्रिपुंड हो, उस समय जब सीधे त्रिवेणी का दर्शन करता है। इस शिवपुराण मामूली मत समझिए, आप लोग प्रेम से सुनिए और दूसरों को सुनाइए। देखिए हम तो ज़्यादा मोबाइल है ना, ज़्यादा तो भेजते नहीं हैं, लेकिन हमारे खुशी होता है कि इतने आप लोग सुनिए ना। अरे संध्या सवेरे दोपहर जब आप लोग को समय मिले तब सुनिए और शिवपुराण सुनिए। देखिए हम आप लोग को भेज रहे हैं तो आप लोग सुनिए। अब देखिए ब्रह्मा जी बोले, हे तात महाशिव भक्त के निधे आप भगवान शिव की यह महान अद्भुत कथा सुनाई। अपने आप कृपा करके जो कथा हमें सुनाई है उससे मेरा मन में बहुत प्रीति बढ़ी है। क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो हम शिवपुराण सुने हैं हमको इतना अच्छा लगा कि हमारा प्रीति बढ़ गया, मन कर रहा सुनते जाए, एक मिनट नहीं रुके। क्योंकि शिवपुराण ग्रंथ मामूली ने, देखिए शिवपुराण में आप सुनते जाइए इतना अच्छा लगता है कि होता है कि इकट्ठा एक दिन हम सारे किताब खत्म कर दें, मतलब आगे क्या बस एक लालसा लगी रहती है। तो इसीलिए देखिए सबको शिवपुराण अच्छा लगता है। जब ब्रह्मा को विष्णु सब तो ही एक ही रूप है, लेकिन सबको अच्छा लगता है बताए हैं। तो ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि तुम्हारे स्वर्ग चले जाने पर जब कुछ काल व्यतीत गया तब कन्या को प्राण के समान समझने वाली वह मैना गिरिराज के निकट जा उन्हें प्रणाम कर विनय के साथ बोली। मैना बोली, हे स्वामी, नारी स्वभाव होने के कारण मैं देवर्षि नारद के वचन को भली प्रकार समझ गई। मेरा विचार है कि आप कन्या का विवाह किसी अच्छे वर के साथ कीजिए। हे स्वामी, हे गिरजा योग्य, हे सर्वलक्षण संपन्न कुलीन वर मिल जाए तो वह विवाह संपूर्ण है। देखिए नारद जी बता रहे हैं कि अब आपके घर में इतनी सुंदर इतनी अच्छा कन्या उत्पन्न हुई है तो कन्या के लिए सुलक्षण पति खोजिए। देखिए माता पार्वती को कहे हैं और गंगा को नहीं कहे हैं, और गंगा की जो कि गंगा पहले की हुई है, तो इसीलिए कह रहे हैं कि देखिए आपको इतना कन्या इतना पुत्र हुई है, लेकिन आप सबसे ज़्यादा पार्वती को क्यों प्यार करते? क्योंकि पार्वती देवी माता जगदम्बा के रूप में प्रकट हुई थी। तो ही ब्रह्मा जी सब देवता कह रहे हैं कि माता का जहाँ रहती है माता तो 24 घंटा भोलेनाथ के साथ रहते। दुनिया के हम लोग को दिखाने के लिए
यह सब लीला भगवान ने रचे हैं। तो इसीलिए पार्वती को 1 सेकेंड के लिए भोलेनाथ कभी छोड़े नहीं। लोग कहते हैं ना, तो 52 जन्म पार्वती माता का हुआ है। काली, भद्रकाली, ज्वालामुखी, नैना देवी, अग्नि, सब अलग अलग रूप में हैं। 52 सिद्धपीठ है माता का। तो वही माता के बारे में सब बता रहे हैं कि माता कैसे शिव की अर्धांगिनी बनी, कैसे कैलाश पर गई, कैसे काशी गई, कहाँ कहाँ 12 ज्योतिर्लिंग जहाँ जहाँ उत्पन्न हुआ, कैसे वहाँ माता गई और भोलेनाथ के साथ साथ में। और हर जगह लड़ाई झगड़ा हुआ था तो भोलेनाथ कैसे बचाएं। लोग कहते हैं भोलेनाथ नहीं देखते, लेकिन 24 घंटा भोलेनाथ अपने भक्तों को देखते रहते हैं कि मेरा भक्त कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किस रूप में है, हमेशा भोलेनाथ देखते रहते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि तब पार्वती जी से भोलेनाथ बता रहे हैं कि देखो पार्वती, अपने कर्म का फल तो सबको मिलता ही है। जो जैसा कर्म करता है और वैसा फल उसको मिलता है। तो शिव जी बैठे हैं, पार्वती माता उनके बगल में बैठी हैं और एकदम कैलाशपुरी पर पार्वती माता से भोलेनाथ कह रहे हैं कि एक गांव में भाई भौजाई थी, उसकी माँ बाप थे और बेटी। पहले ज़माने में 10 साल 12 साल 8 साल की लड़कियों को शादी हो जाता था। तो उसकी शादी हो गई थी। तो एक दिन वह शादी होने के बाद 5 साल 7 साल के बाद गौना जाता है। तो क्या हुआ कि वो जो लड़की थी एक दिन साग काट रही थी। उसकी भाभी कहे तुम साग काटो। साग काट रही थी हरी हरी, उसी में उसकी अंगुली कट गई। तो कही भाभी मेरी अंगुली कट गई है। तो कहे तुम्हारी अंगुली कट गई है तो उसी साग में पोंछ लेना। पोंछ के साग बना दी, सब खा लिया साग। उसको क्या पता उस साग में उसका खून नपटा, उसको खून मजे काफ़ी खून गिरा। तो उसके भाई कह रहे हैं साग कौन बनाया, साग में बहुत स्वाद है। तो उसकी भाभी कहे कि साग में स्वाद है, आपकी बहन अंगुली काट के उसमें खून लपेट दी थी, उसी का बनाई है, वही में स्वाद है। तो अपने मन में सोच रहा है कि बहन का खून इतना मीठा है, इतना स्वादिष्ट, आज साग एकदम अलग लग रहा है, तो बहन का पूरा खून है मीठा होगा। उसके दिमाग में देखिए पाप कैसे घुसता है। बार बार आप लोगों से कहते हैं कि मन में ही विचार करिए, बैठ के सोचिए कि मेरा मन कहाँ जा रहा है। मेरा मन पाप कर्म तो नहीं सोच रहा है, किसी का बुरा तो नहीं सोच रहा है, यह पहले विचार करिए। अब वो मन उसका सोच लिया कि बहन को ले जाएंगे खेते में बहाने में, इसको काट के इसका खून मांस हम खा लेंगे, इसका मांस तो बहुत मीठा है। अब ये देखिए अपने बहन के प्रति उसके मन में कितना पाप है। तो खेत में गए कि माँ हम जा रहे हैं, पिताजी कब तक खेती करेंगे, आज हम खेत में। बेटा तुम तो कभी नहीं जाते थे, आज क्यों जा रहे हो। कहे नहीं हम जा रहे हैं। गया खेत जोतने, कहे बहन से खाना भेज देना, कहे हम लेके आएंगे ना, कहे नहीं बहन से भी। वहाँ पीपल के नीचे उसके तो शरण तो था, उसके मन में तो पाप एकदम गूंज रहा है। अब वो क्या हुआ कि गड्ढा खन दिया, गड्ढा खनने के बाद उसमें पानी भर दिया। पानी भरने के बाद जो उसकी बहन रोटी लेके गई, कह भैया रोटी है तुम खा लेना। तो अब उसके दिमाग में पाप हो गया, पहले से अपना इंतजाम कर लिया था और फिर उसके हाथ में कुदार गड़सा था। तो पानी में कहा बहन देखो इतनी सुंदर कन्या पानी में दिख रहा है। वो बेचारी झाँकने लगी, उसके मन में तो कोई पाप नहीं था। अब बस ऐसे झाँकी, पीछे से वो बोलने का मौका नहीं दिया और जो गड़ासा था उसका गला काट दिया। काट के जितना उसके शरीर से खून रक्त सब निकाल के पी खा गया, हड्डी जो है उसी ज़मीन में काट दिया। अब कर दिया, जब गई अपने घर गया तो कहा क्या बहना नहीं आई है, कहे नहीं भाई तुमको खाना लेके गई थी। कहे कहाँ से, उसकी माँ रो रही है, गा रही, सवेरे से निकली अभी तक आई नहीं, कहाँ चली गई, कहाँ गई। अब किसी को क्या पता किसका भाई इसको मार दिया है। उसके भाई क्योंकि वो था पाप कर्म में लिप्त था, लेकिन जो उसकी बहन थी बचपन से भोलेनाथ की भक्त थी। वो हमेशा भोलेनाथ का पूजा पाठ आराधना करती थी, हमेशा भोलेनाथ की निधि उठती थी बढ़ती, हमेशा कुछ न ओम नमः शिवाय नमः शिव 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 हमेशा करती थी। और उसी में उसकी भाभी जो है उसकी मैं सब चिढ़ती थी कि जब देखा तब खाली भगवान का नाम लेती रहती है। तो अब भाई भोलेनाथ का जो बचपन से नाम लेकर क्या भोलेनाथ उसका रक्षा नहीं करेंगे। तो काट दे चला गया। उसी में एक बांसे का पेड़ वो लड़की हड्डी से उसका तैयार हो गया। तो कोई देखा बांस का पेड़ बड़ा बढ़िया है, तो कोई उसको काट के ले गया। बसुड़ी में जब बसुड़ी बजे तो उसमें कहे कि भैया भाई को मैं रोटी लेके गई, भैया ने हमको मार दिया भाई। तो कहें बांसुरी में क्या ही आवाज़ आ रहा है, उसे सबके सुने। करते 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 बांसुरी वाला उसके ससुराल पहुंच गया। जब ससुराल पहुंच गया, ससुराल में सबको पता चल गया कि उसका आता पता नहीं है, कहीं चली गई। तो बांसुरी में जब आवाज़ आता था तो उसका जो पति थे वो बांसुरी खरीद लिए। खरीदने के बाद बांसुरी अपने घर में रख दिए। जब घर में रख दिए तो उसमें से आवाज़ आई कि हम आपकी पत्नी हैं। रात को निकल जाती थी बांसुरी में से
तो अपने कुल किस्सा बता दी कि ऐसे ऐसे हुआ, मेरा भाई इसे हमको मार दिया था, तो हम बासे में हो गया, हम भोलेनाथ के भक्त, भोलेनाथ हमको बचा लिए। अब उसके भाभी भाभी माई बाप सबको मालूम क्यों मर गए। तो करते करते बहुत दिन, जब कुछ दिन बीता तो अपने रात को अपने पति को है कि इसके घर में कोई है, किसी से बात करता है। करते करते गर्भवती रह गई। तो गर्भवती रोज बासी में घुस जाए। तो एक दिन कही कि आप लोग पूछते रहिए कौन मेरे घर में आपकी बहू है। कहे मेरी बहू कहाँ, मेरी बहू। तो मैं कहे नहीं, अपनी बहू सबके सारी हाल बताई और आग में उसकी बसुई डाल दी, जा ही नहीं पाई। तो घर में रहने लगी। तो अब उसके जो पति हैं उसको अपनी पत्नी को लेके उसके माता पिता से सारे बात कह दिए। अब उसके माता पिता क्या किए कि उस लड़के को, अपनी बहू को घर से निकाल देकर तुम चले जाओ, आज से तुम मेरा बेटा नहीं हो। मेरा बेटा उसी दिन मर गया जो ऐसा गलत काम किया था, अपनी बहन को मार दिया और जितना घर द्वार जायदाद सब था अपनी बेटी को दे दिया। और बेटी दामाद दोनों आके रहने लगे, आके आना जाना लगा रहता था। और जैसे उसकी बेटी का भगवान ने, भोलेनाथ देखिए कैसे कैसे उसका जीवन लौटाए।